Friends, in last video we discussed about civil disobedience movement and short march. Students, the civil disobedience movement lost its momentum in 1934. 1934 तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्लो डाउन हो गया और लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना धीरे धीरे कम कर दिया. क्या रीजन रहा हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखेंगे कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट. इट मीन्स हु पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया. फार्मर्स, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, women, all citizens took part in this movement. Now, first of all, we will talk about the rich farmers and landlords. First of all, we will discuss what is the form of countryside. In countryside, it means in villages or small towns who participated in civil disobedience movement. So, in countryside, rich farmers and landlords. Rich farmers and landlords. Who were they? Patidars of Gujarat and Jats of UP. They were rich farmers or landlords. What did they do? Being producer of commercial crops, they were the producers of commercial crops. They were hard hit by the trade depression and falling prices. They were hard hit. बहुत अधिक उनको परेशानी होने लगी. क्यों? Because of trade depression and falling of prices. उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस गिरने लगी और ट्रेड जो है वो भी गिरने लगा. तो इसकी वजह से हुआ क्या हुआ कि हाई रेवेन्यू दे कुडंट पे. रेवेन्यू बहुत हाई था और वो उसको पे नहीं कर सकते थे. ठीक है. क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने? क्योंकि रेवेन्यू हाई था, उसे वो पे नहीं कर सकते थे. क्यों नहीं कर सकते थे? बिकॉज ऑफ ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस. नेक्स्ट थिंग, दे डिमांडेड टू रिड्यूस द रेवेन्यू. उनकी डिमांड क्या थी? किसकी? रिच फार्मर एंड लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड टू रिड्यूस द रेवेन्यूज, कि रेवेन्यूज टैक्सेस जो है वो कम किए जाएं. लेकिन क्या हुआ? गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड द डिमांड. गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड द डिमांड टू रिड्यूस द रेवेन्यू. रेवेन्यू को रिड्यूस करना, कम करने की डिमांड को नकार दिया गया. ठीक है. अब स्वराज का मतलब क्या निकलता है यहां से? किसके लिए? रिच फार्मर और लैंडलॉर्ड के लिए. इनका मतलब क्या था? फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू. हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट में स्ट्रगल करना ही इनके लिए स्वराज था. उनको कम कराना ही स्वराज था. ओके. अब ये हमने बात की थी रिच फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स. नाउ वी विल डिस्कस पुअर पीजेंट्स. पुअर पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम थी? ये भी उसी चीज से पीड़ित थे. हाई रेवेन्यू था, पे नहीं कर सकते थे. अनपेड रेंट टू बी रिमिटेड. अब ये चीज क्या है? देखो, होता क्या था, जो पुअर पीजेंट्स थे उनके पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी, लैंड नहीं होती थी, लेकिन ये लोग फिर भी एग्रीकल्चर करते थे. किस पर? जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी जमीन पर, और उसके बदले में ये लैंडलॉर्ड उनसे रेंट लिया करते थे. तो इन्होंने कहा कि हमें उस रेंट में भी हमें उसमें छूट दी जाए. ये भी एक इनकी डिमांड थी. तो इस वजह से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. पर ये न तो इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा चला, न इनका चला. उसका रीजन क्या है? कि महात्मा गांधी ने रेवेन्यू में रिबेट मिलने से पहले ही या छूट मिलने से पहले ही कॉल ऑफ कर दिया इस मूवमेंट को. ठीक है. कांग्रेस का क्या व्यू था? कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट. अब कांग्रेस इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए अनविलिंग, मतलब वो सपोर्ट नहीं करना चाहती थी. अब क्यों नहीं करना चाहती थी? तो वाई?
पीजेंट्स ज्वाइंड ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स, कि पीजेंट्स जो हैं वो क्या करते थे, रेडिकल मूवमेंट्स के साथ जुड़ जाते थे, आक्रोशित हो जाते थे, हिंसा कर देते थे, इसलिए वो लोग कांग्रेस ने इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, टाउन्स, हमने ये देख लिया कंट्री साइड में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब हम आते हैं टाउन्स पर, कि टाउन्स पर किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, हु टुक पार्ट इन टाउन्स, इंडस्ट्रियल ओनर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो क्या चाहते थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टेड प्रोडक्शन। इंपोर्टेड मीन्स जो इंग्लैंड से हमारे पास आता था, उस प्रोडक्शन से वो अपने प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन चाहते थे, कि क्योंकि इंग्लैंड से बनकर आया हुआ माल वो सस्ता हुआ करता था और क्वालिटी भी अच्छी होती थी, तो वो हमारे मार्केट में ज्यादा बिकता था, और हमारा जो माल हुआ करता था, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका प्रोडक्शन प्रॉपर बिक नहीं पाता था। तो वो चाहते थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टेड प्रोडक्शन। ओके, सेकेंड थिंग, दे फॉर्म, अब इसके लिए उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे। एक का नाम था द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में बना। सेकेंड वाज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, यानी FICCI इन 1927। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए उन्होंने अपने प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उस समय इंडिया के अंदर 2 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एक, एंड सेकंड थे GD बिरला, यानी कि घनश्याम दास बिरला। ये दोनों ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में थे। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर द कॉलिंग ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दे डिड नॉट टेक पार्ट enthusiastically when it relaunched। लेकिन क्या हुआ, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रॉपर नहीं हुई, प्रॉपर इनकी डिमांड्स को वहां नहीं रखा गया, जब माना नहीं गया, गांधी जी वहां से उठ करके आ गए, तो इन्होंने जब रीलॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 में, तो उस समय फिर इन्होंने उस तरह से उसी जोश के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया जैसे पहली बार किया था। ठीक है, ये इसका रिजल्ट निकल करके आया। तो ये तो थे इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर्स। अब एक पार्ट और है इसका कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया, देखो इंडस्ट्रियल वर्कर्स अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बोलते थे, वो इट वॉज ओनर वर्सेज वर्कर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके अगेंस्ट और वर्कर बोला करते थे। तो ये जो था इनका पार्टिसिपेशन था वो अगेंस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स था। ठीक है, और क्या था, पार्टिसिपेटेड बाय एडॉप्टिंग गांधीयन आइडियाज। और ये जो वर्कर्स थे ये गांधी जी की विचारधारा पर लड़ा करते थे, और वो गांधी जी की विचारधारा क्या थी, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। इस विचारधारा को लेकर के इंडस्ट्रियल वर्कर लड़ा करते थे। अब इसमें भी कांग्रेस का क्या व्यू रहा, कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड। अब साहब कांग्रेस सहमत नहीं थी वर्कर्स की डिमांड को शामिल करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये जितने भी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये कांग्रेस को उस समय इकोनॉमिक सपोर्ट किया करती थी इनके आंदोलनों में, इसलिए वो लोग इनको शामिल नहीं करना चाहते थे। अब हम देखेंगे आगे व्यूमन, यानी कि महिलाओं की क्या भूमिका रही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। द रोल ऑफ व्यूमन, thousands of women participated in Gandhiji's short march। हजारों महिलाएं जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो हजारों महिलाएं गांव-गांव में घर से बाहर आती थी, गांधी जी को सुनती थी, उनके विचारों को सुनती थी, और उनमें से कई सारी महिलाओं ने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट थिंग, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, और उन्होंने भी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। पैक्टेड फॉरेन क्लॉथ एंड लीकर शॉप, विदेशी वस्तुओं का विरोध किया,
और जो लीकर शॉप्स थी, शराब की दुकानें, उनका विरोध किया, उनको बंद करवाया गया। मैनी वेंट टू जेल, कई सारी महिलाएं जेल में गई उस दौरान। दे सी इट एज सेक्रेड ड्यूटी, और उन्होंने, महिलाओं ने इस चीज को एक पवित्र कर्तव्य माना कि देश के प्रति ये हमारा पवित्र कर्तव्य है और हमें सबको ये काम करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का व्यू थोड़ा सा अलग था। महात्मा गांधी का क्या व्यू था? इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ। महात्मा गांधी चाहते थे कि महिलाएं घर पर रह करके घर गृहस्थी का काम करे और उसे ही संभाले। ठीक है, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ। महात्मा गांधी कहते थे कि बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से हो, अपनी गृहस्थी को ठीक ढंग से चलाए। ये महात्मा गांधी का व्यू था और ये महिलाओं का कंट्रीब्यूशन था, महिलाओं का योगदान था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट?